Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design. So my dear friends, in previous class I have given tutorial on polygon and also draft 2 drawing before you. So in this video I will show you how can you draw arc and how can you draw rectangle and ellipse. So this video is going very interesting and very long, so you have to watch the whole video. If you have not subscribed yet my channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to get triple T tips, tricks and tutorial. So without any further ado, let's get started on this video. वेलकम टू AutoCAD 2022। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पॉलीगन और जो उससे रिलेटेड और सारी चीज़ें थी, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, वो सारी चीज़ें मैंने बताई और 2 मैंने प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन ली। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स लोगों में ये वीडियोज़ को शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट हैं जो एब्स्ट्रैक्ट स्किल सीखना चाहते हैं वो AutoCAD सीख सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँगा आर्क, रेक्टेंगल एंड एलिप्स। ठीक है, ये 3 कमांड मैं आपको आज कवर करूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले अपने कमांड से। पहला कमांड हमारा क्या है? आर्क। तो आर्क कहाँ पे है? आर्क के लिए हम यहाँ पे, ये आर्क पे हम हैं। तो आर्क में देखिए, अगर हम इस पे एरो पर नीचे क्लिक करेंगे तो बहुत ढेर सारा इसके अंदर आर्क खुल के आएगा। 3 पॉइंट, स्टार्ट, सब एक एक करके भी हम सारे आर्क को कवर करेंगे। ठीक है, और आर्क का शॉर्टकट क्या है? सिर्फ ए से आर्क हो जाता है। शॉर्टकट अगर आप आर्क का दबाएंगे ए, तो ये देखिए आर्क आ गया। हालांकि आर्क ए लेने के बाद इसमें बाकी चीज़ें, सेंटर वेंटर, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं, तो हम उसमें ना जाके अपन चलते हैं यहाँ से कमांड लेते हैं। ठीक है, तो इस पर नीचे वाले एरो पर क्लिक किया, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम आर्क लेंगे। हम सारा आर्क एक करके बता देंगे, वो आप देखिएगा जब आप यूज़ करिएगा, या जो प्रैक्टिस हम शीट बताएंगे उसमें देखेंगे कौन सा आर्क कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो जैसे 3 पॉइंट आर्क है। ठीक, तो 3 पॉइंट आर्क में जब आप क्लिक करेंगे, सीधा सीधा इसमें 3 क्लिक होता है। ठीक है, जैसे इसमें आप देखेंगे सिनॉप्सिस में ये बता रहा है खुद AutoCAD। ठीक है, AutoCAD अभी ये खुद सजेस्ट कर रहा है कि 3 क्लिक करते हैं हम। फॉर एग्जांपल जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने आर्क लिया, पहला क्लिक मारा, ये ऑटो ऑफ करता हूँ पहले, फिर मैंने दूसरा क्लिक मारा, फिर ये मैंने तीसरा क्लिक मार दिया। ठीक, तो ये हमारा आर्क बन गया। मतलब कॉन्सेक्यूटिव 3 कॉन्सेक्यूटिव क्लिक मारना होता है। एक आप यहाँ मारे, दूसरा यहाँ मारा, तीसरा यहाँ मारा, तो ये 3 पॉइंट आर्क खींच गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ के लिए आर्क खींचना था तो हमने ये आर्क खींच दिया। हालांकि जैसे आर्क वार्क खींचते हैं हम, तो उसमें रेडियस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ज़्यादातर वही आर्क काम आती है। ठीक है, ये भी काम आती है सेंटर, स्टार्ट, एंड। तो 3 पॉइंट आर्क आप समझ गए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और फिर उनका आर्क ऐसे बनने लगता है। ठीक है, तो उनको ऐसे नहीं करना है। 3 पॉइंट आप मारेंगे, वो भी लीनियर 3, मतलब एक साथ, 1 2 3। अब ये 3 पॉइंट क्या हो गया? एकदम सीधा हो गया मेरा। तो थोड़ा आपको स्ट्रेट ना लेके थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करना है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे मारूं ये, ठीक है, तो ये हमारी आर्क हो गई। अब जैसे आपको नीचे आर्क देना है, ठीक है, ये तो हमने ऊपर दिया था, ऊपर साइड की। अब जैसे नीचे आर्क देना हो तो आप नीचे की तरफ थोड़ा डिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक, ये तो ये नीचे की तरफ आर्क हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ के लिए ऊपर आप देंगे दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट अगर नीचे देना है तो नीचे देंगे। अब हम आते हैं स्टार्ट, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंड। तो जैसा कि नाम से पता है, पहले हम एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे। यहाँ से मान लीजिए हम इस पे ले रहे हैं,
ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम इसको मान रहे, इसको माना, अब मिड पॉइंट हम सेंटर मानते हैं, ठीक, और एंड पॉइंट ये देंगे। तो आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो ये ड्रॉ नीचे करेगी आर्क, ठीक है। और यही अगर आप राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, मान लीजिए राइट से लेफ्ट जाइए आप, ये पॉइंट लिया हमने, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, तो ऊपर खींचेगा ये आर्क, समझे। मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो नीचे आर्क, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ऊपर आर्क, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अभी तो हमने सेंटर लिया था, अब हम सेंटर मिड पॉइंट ना लेके हम यहाँ कहीं देते हैं। देखो ट्रैकर ऑन, इस वजह से वो ट्रैक करेगा ही करेगा, देखिए ये ट्रैक कर ही रहा है वो, तो ट्रैकर ऑफ करके आप ट्राई करिएगा, ठीक है। चलो मैं ही ट्रैकर ऑफ करके बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने मिड पॉइंट वाला ये बंद किया, और अब मैं देता हूँ एक आर्क, पॉइंट आर्क, ये लिया मैंने, ये लिया। अब देखिए अगर अब मैं एंड पॉइंट यहाँ दूँ, ठीक है, एंड पॉइंट में यहाँ दूँ तो वो तब भी यहाँ पे खींचेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से जितनी रेडियस होगी उतनी, जितनी रेडियस होगी, जितना डिफ्लेक्ट हम इधर करेंगे, मतलब एक पॉइंट से दो पॉइंट की जितनी दूरी होगी उतनी 2 से 3 की दूरी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक पॉइंट यहाँ दें और अगला पॉइंट अगर हम इसके एंड पॉइंट पे दें तो इसी को मिला के खींच देगा, नहीं, जितनी 1 से 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी उतनी ही 2 से 3 की होगी, ठीक है। तो अब मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, अपना स्नैप कर्सर जो मैंने ऑफ किया था मिड पॉइंट, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब तीसरा क्या है, स्टार्ट सेंटर एंगल। तो अब ये बड़ा बेहतरीन है। जैसे कभी कभी होता है कि कोई ड्राइंग में पर्टिकुलर एंगल पे एक आर्क देनी होती है, तो हमने स्टार्ट दिया, सेंटर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि 45 मान लीजिए एंगल पे देना है, 45 पे ये हमारी कट मार दिया इसने, ठीक है। तो अगर अब हम मिलाना चाहें सेंटर से तो ये मेरी आर्क 45 डिग्री की आर्क मैंने खींच दी। तो ऐसे ही आप किसी भी एंगल पे आप ये आर्क दे सकते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने पहला पॉइंट, जैसे ये आर्क ली, पहला पॉइंट मैंने लिया, ऑन करता हूं इसको भी, पहला पॉइंट मैंने ऐसे लिया और मैंने मान लीजिए स्पेसिफाई किया 10, ठीक, ये हमने पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया। और ये रेडियस हमारी 10 स्पेसिफाई हो गई। दूसरा पॉइंट दिया तो ये हमारी कितनी रेडियस की आर्क खींच दी इसने, DLI। तो हम देखते हैं इसका डायमीटर 20 का, 10 हमने रेडियस दी थी तो इसने 20 का खींच दिया, ठीक है। तो ये हमारा एंगल आर्क हमने आपको बता दिया। अब मैं स्टार्ट सेंटर लेंथ बताता हूँ, ठीक है। स्टार्ट सेंटर लेंथ, जो क्रम में नाम है उसी क्रम में खींचता है, स्टार्ट सेंटर लेंथ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपकी, इसमें आपका जैसा भी कि मैंने पहले कहा कि सेंटर अगर आप डिफाइन कर देंगे हाफ पे है तो वो उतने पे ही खींचेगा। अब मान लीजिए मैं ये कमांड यहाँ पे लगाता हूँ, स्टार्ट, और सेंटर में कहीं यहाँ लेता हूँ, सेंटर, ये लाइन लेने लगा, स्टार्ट सेंटर। अब लेंथ देते हैं हम इसकी 2। तो ये आर्क की लेंथ, ये इसने इतने लेंथ पे 2 उस पे आर्क खींच दिया, 2 लेंथ पे। जब ये आप इसको निकालेंगे तो ये आर्क की लेंथ 2 आपको मिल जाएगी, समझे। और उसका निकालने का फॉर्मूला भी होता है त्रिज्या कोण वाला।
ठीक है, रेडियस अपॉन एंगल समथिंग ऐसे कोई फॉर्मूला है, उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्क की लेंथ अगर दी है आपकी और आपको सेंटर प्रोवाइड किया है, मतलब रेडियस, तो ये आर्क आपकी काम आएगी। स्टार्ट, एंड और एंगल, अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है और एंगल होता है। चलिए मैं इसमें एंगल देता हूँ 45 देके देखता हूँ ये। ठीक है, मतलब यहाँ से ये 45 एंगल पे खिंच गई हमारी, जैसे इसमें देख रहे हैं ये। ठीक, अब स्टार्ट एंड डायरेक्शन, तो मैं इस पे आता हूँ, स्टार्ट एंड रेडियस पे। आप एक एक करके इसको देख लीजिएगा। तो मैं स्टार्ट एंड रेडियस पे आता हूँ, पहले इस सारे को मैं डिलीट करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी। तो ये मैंने इसको सबको डिलीट किया। चलो जल्दी बता ही देता हूँ मैं। स्टार्ट एंड डायरेक्शन, मैंने स्टार्ट लिया, एंड किया। अब किधर देना है, इधर देना है तो नीचे डायरेक्शन दीजिए, ऊपर देना है आर्क तो ऊपर डायरेक्शन दीजिए। ठीक है, ये बस यही है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा है हमारा, सेंटर, स्टार्ट एंड रेडियस। अब हमारे यहाँ पे रेडियस देना है, स्टार्ट दिया हमने, एंड दिया, अब रेडियस आप दीजिए, कितनी रेडियस देनी है। ठीक है, जितनी आप रेडियस देंगे, मान लीजिए मैंने रेडियस 5, तो ये 5 का खींच दिया इसने। ठीक है, तो जितनी आप रेडियस देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये चाप मार देगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियस जैसे इस पॉइंट पे रेडियस दी हो, मतलब ऐसे दी हो, ऐसे इसमें दी हो स्टार्ट एंड। अब यहाँ पे अगर आपको रेडियस दी है, मान लीजिए 5 दी है, तो हमने 5 किया, ये खींच दिया इसने। यहाँ पे जितनी रेडियस दी उसके अकॉर्डिंग आप खींच सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आर्क, स्टार्ट एंड रेडियस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये यहाँ पे है सेंटर, स्टार्ट एंड। ठीक है, तो अब इसमें पहले क्या होता है, सेंटर आप डिफाइन करिए, सेंटर डिफाइन करिए। हम आर्क लेते हैं सेंटर, ये मान लीजिए हमारा सेंटर है, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, ये हमारा एंड पॉइंट है। ठीक, अब मान लीजिए हमको ये वाला यहाँ से नहीं लेना है, सेंटर, स्टार्ट, एंड। ठीक, अब रुकिए, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। सेंटर मान लीजिए, सेंटर, स्टार्ट, अब यहाँ पे देना है आपको, मान लीजिए एंड। ठीक, तो जहाँ पे आप एंड करेंगे एंड पॉइंट, वहाँ पे वहाँ तक वो आर्क खींच देगा। अब सेंटर, स्टार्ट, एंगल है ये, सेंटर, स्टार्ट, सेम चीज़, कितना एंगल देना है, 45 पे देना है, 45 पे खींच दिया, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो आप नाम से जाएंगे तो आप इजीली आप खींच लेंगे। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का REC कमांड होता है, शॉर्टकट REC, रेक। ठीक है, और इसकी यहाँ से भी कमांड आप ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल लिया, ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। मैंने पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब यहाँ से क्या है, अगर आपको एरिया पता तो आप एरिया दे सकते हैं, वो वर्ग खींच देगा। तो मैं डायमेंशन देता हूँ। ठीक, तो अब ये पहले डायमेंशन लेगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैंने दी 10, एंटर मारा, और वर्टिकल मैंने दी 5, एंटर मारा। ठीक, तो ये 10/5 का इसने खींच दिया, 10 ऐसे, 10 ऐसे, 5 ऐसे। तो ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी, वहाँ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बस। जैसे अगर हमको इसके बीच ऐसे रेक्टेंगल खींचना हो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट मिला दो, ये बार बार मैं लाइन में चला जाता हूँ। ये देखिए खींच दिया रेक्टेंगल। तो इस तरह से भी रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है, तो मैं यहाँ पे वो नहीं बताऊँगा। आप साइड स्पेसिफाई करिए, वो करिए। तो पॉलीगन तो हमारा नहीं है। आर्क में आते हैं हम।
इलिप्टिकल आर्क में, ठीक है। सेंटर, अब ये क्या है जो हमने पढ़ा है कि एक आर्क वो होता है इलिप्स, तो एक इलिप्स का जो होता है डाया वो बड़ा होता है, एक छोटा होता है, वो अंडे की तरह होता है, ठीक है, इलिप्टिकल। तो जो बड़ा होता है उसको मान लेते हैं ए, जो छोटा होता है उसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ पे एक सेंटर स्पेसिफाई करिए, तो ए की डिस्टेंस दीजिए, ए की हमने दिया 4, ठीक। अब हम बी प्रोवाइड करेंगे, हम बी सेंटर से ही ले रहा है, बी हम देंगे 2, इंटर, ठीक। और मान लीजिए हम ए और बी बराबर कर दें, ठीक है। मान लीजिए हमने ये लिया और हमने ए भी 4 दिया और बी को भी 4 दे दिया, तो ये एक सर्कल खींच देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों डाया सेम हो गया, ठीक। तो ये हमारा था सेंटर वाला। अब दूसरा क्या है, एक्सिस एंड। मान लीजिए ये हमारी पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये हमने खींच दिया, ये तो हमारी डिस्टेंस हो गई। मगर अब हमको बी प्रोवाइड करना है, बड़े वाले को हम ए माने हैं और छोटे वाले को बी। अब बी मान लीजिए हमारा क्या है, अगर बी ए से बड़ा है इन केस ऑफ इस तरह से, तो अभी तो हम छोटा मान के चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी केस में बड़ा है तो वही बात है कि वो वर्टिकल ना होके, वो हॉरिजॉन्टल ना होके वो वर्टिकल हो जाएगा, बस यही चेंजेस होंगे। जैसे अगर हम ए को बड़ा मान रहे हैं और वर्टिकल अलाइन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल अभी खींचा है और इसमें मैं ए को बड़ा मान रहा हूँ, तो बी छोटा होगा तो ये खींचेगा जो हमारा इलिप्स वो हॉरिजॉन्टल खींचेगा। अब यहीं पे अगर बी बड़ा मान लिया जाए तो वो वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। 10 अगर हम इसको ले लें, ठीक, तो ये देखें हो गया। तो जिस तरह से आपको लगे, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपको इसी तरह करना है, मतलब एक पॉइंट ऐसे स्पेसिफाई करिए, एक नीचे करिए और फिर साइड वाली डिस्टेंस, ठीक, जितनी भी हो आपकी। तो ये हो गया। अब अगला क्या है, एलिप्टिकल आर्क। एलिप्टिकल आर्क में कुछ है नहीं खास, बस वही है, और वैसे भी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये दीजिए, सेंटर दीजिए, यहाँ एक पॉइंट स्पेसिफाई करिए, यहाँ करिए, जितना आर्क काटना है आपको वो आर्क काटिए। तो ये मैं बंद करता हूँ ये आर्क, ठीक है। तो एंगल मान लीजिए मैं दे देता हूँ, एंगल मैं देता हूँ इसमें 120, ठीक। तो ये 120 एंगल पे खींच दिया है, ठीक है। और ये एंगल लेता कैसे है, यहाँ से इसका ये पता चल जाएगा आपको। ये डिलीट करिए, फिर से हम इसको खींचते हैं। पहला पॉइंट दिया, सेंटर पॉइंट अलाइन किया, एक पॉइंट यहाँ अलाइन किया, पॉइंट यहाँ किया। अब ये हम जैसे यहाँ पे एंगल देखिए, ये 0 एंगल पे है, और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो मतलब ये एंगल यहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो अगर हम 120 यहाँ देते हैं, 120 यहाँ देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने एंगल कहाँ से लिया है, इसने एंगल, इसको वहाँ मिलाइए, और ये एंगल इसने लिया है, ठीक है, ये एंगल। तो इस एंगल को हम चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, ठीक है। तो इस एंगल पे ये खींच दिया है। अब जिस तरह भी एंगल पे देना हो वो आप खींच सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारी हो गई इलिप्स, ठीक है। और हमारी वीडियो जो हो रही है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आज वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगली जो वीडियो मैं लाऊंगा उस पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा शीट पे, 2 ड्राइंग लूँगा, एग्जांपल जिस तरह मैंने लिया था उस पर मैं ये आर्क और इलिप्स का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।